हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि स्केल हम क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो हम सभी को पता है कि फुल लेंथ की ड्राइंग बनाना हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो कॉमन स्केल होती है उसकी लिमिट 300 mm या 30 सेंटीमीटर तक की होती है। तो यदि हमें ब्रिजेस की ड्राइंग बनाना हो, लार्ज मशीन की ड्राइंग बनाना हो, बिल्डिंग्स की बनाना हो, तो हम उसे रिड्यूस करके बनाते हैं। उसका एक्चुअल साइज़ में हम ड्राइंग शीट के ऊपर नहीं बना सकते। तो हमें उसे रिड्यूस स्केल पर बनाना पड़ता है, मतलब उसको रिड्यूस करना पड़ता है। और जैसे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, वॉचेस हो, स्मॉल मशीन्स हो, ये पार्ट भी हम ड्राइंग शीट पर एक्चुअल साइज़ में नहीं बना सकते। तो इन्हें हम इन लार्ज स्केल पर बनाते हैं, क्योंकि हमें इसे लार्जर करके बनाना होता है, बड़े साइज अज्यूम करके बनाना होता है। तो इस टाइप की जो स्केल होती है वो इनलार्जिंग स्केल कहलाती है। और ब्रिजेस और जो लार्ज मशीन्स, बिल्डिंग्स है, डैम्स है, ये बनाना है तो उसे हम रिड्यूस स्केल पर बनाते हैं। तो अब हम स्केल कैसे बनाएंगे? तो स्केल बनाने के लिए क्या हमें एक लेंथ ऑफ स्केल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि हमें कितनी लेंथ की स्केल बनाना है। तो लेंथ ऑफ स्केल का एक फार्मूला है जो ये बताता है कि लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। ये तो ये वैल्यू आपको दी रहती है कि मैं कितनी मैक्सिमम लेंथ की स्केल की रिक्वायर्ड है आपको, और ये आर एफ की वैल्यू। तो आर एफ क्या होता है? आर एफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। हम यहाँ कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये फैक्टर, हम हमेशा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी कभी कभी प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है। ये आप इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहेंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ ड्राइंग ऑन द शीट अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग। तो शीट के ऊपर जो लेंथ आप बनाते हो वो डिवाइडेड बाय उसकी एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग। तो ये आरएफ का फार्मूला है। अब देखा जाए तो यदि रिड्यूसिंग स्केल है, तो आरएफ क्या होगा? रिड्यूसिंग स्केल के लिए आरएफ जो होता है वो लेस देन 1 होगा। और इन लार्ज स्केल के लिए क्या होगा? इन लार्ज स्केल के लिए आर एफ ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि प्लेन स्केल मींस स्केल हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि कितने टाइप की स्केल होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्केल में प्लेन स्केल होती है, डायगोनल स्केल होती है, कंपैरेटिव स्केल होती है, वर्नियर स्केल होती है, स्केल ऑफ कॉर्ड्स होता है, और आइसोमेट्रिक स्केल होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने टाइप की स्केल होती है। अब हम देखेंगे इसमें कि प्लेन स्केल क्या होती है। तो प्लेन स्केल में हम अ प्लेन स्केल रिप्रेजेंट्स आइदर टू यूनिट्स और अ यूनिट एंड इट्स सब डिविजन्स और फ्रैक्शंस। तो इसमें देखेंगे कि प्लेन स्केल में आप 2 यूनिट तक मेजर कर सकते हो। जैसे आप ये मीटर और डेसीमीटर आप एक ही प्लेन स्केल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डेसीमीटर या सेंटीमीटर। तो ये आपकी प्लेन स्केल हो गई।
अब नेक्स्ट आपका आएगा और सेंटीमीटर। ये 3 यूनिट तक हम इस डायगोनल स्केल में मेजर कर सकते हैं, या तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। पर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसके डायगोनल स्केल क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी आपने इसमें प्लेन स्केल में देखा, प्रीवियसली आपने प्लेन स्केल में देखा कि यहाँ पर आप 2 यूनिट तक आप मेजर कर रहे हैं। तो सपोज करके 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू होता है आपका 10 डेसीमीटर। इसीलिए आपने यहाँ पर क्या किया, एक मीटर को आपने 10 पार्ट में डिवाइड करा, तो यहाँ पर ये 10 डेसीमीटर को शो कर रहा है। तो डायगोनल में क्या होगा, आपको 3 यूनिट तक मेजर करना है, तो अब आपको इस एक पार्ट को भी 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 10 पार्ट में डिवाइड करना डिफ़िकल्ट है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर, इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आप इसमें सेंटीमीटर भी शो कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 डेसीमीटर बराबर से होता है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इस पार्ट को 10 में कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे 10 में डिवाइड नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसको डायगोनली डिवाइड करते हैं। इस तरीके से डायगोनली हम इसको यहाँ पर 10 पार्ट में, इस तरीके से यहाँ पर डायगोनली 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अब डायगोनल, इसीलिए हम जब डायगोनली डिवाइड करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को, ये वाले पार्ट को, तो उसे हम डायगोनल स्केल कहते हैं। जैसे अब आप यहाँ पे इसमें देखिए कि यहाँ पर हमने इसे डायगोनली इस पर्टिकुलर पार्ट को डिवाइड करके रखा है। यदि आप यहाँ पर इस तरीके से 0 से 1 को देखेंगे, तो ये डायगोनली आपने इसे 10 पार्ट में डिवाइड करा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 10 में डिवाइड किया है, तो ऊपर भी ये 10 में डिवाइड कर दीजिए। तो 10 में डिवाइड करने का आसान तरीका ये है कि यहाँ का जो 1 वाला पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर लेकर के यहाँ पर मार्क कर दीजिए। 2 से परपेंडिकुलर लेकर के यहाँ पर 2 पॉइंट मार्क कर दीजिए। 3 से परपेंडिकुलर लेकर यहाँ 3 कर दीजिए। ऐसा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ध्यान हमको ये देना है कि डायगोनली डिवाइड करना है, तो 0 से 1 को मिला दीजिए, 1 से 2 को मिला दीजिए, 2 को 3 से मिला दीजिए, 3 को 4 से मिला दीजिए। इस तरीके से ये यहाँ 9 से 10 मिल जाएगा। तो ये भी डायगोनली आपने डिवाइड कर दिया। अब ये यहाँ पर भी आपने इस पर्टिकुलर हाइट को 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1 से आप ऐसे पैरेलल लाइन इस तरीके से आप बना देंगे। तो ये इस तरीके से आपकी ये डायगोनल स्केल होती है। अब इसमें आपको डायगोनल स्केल पर जैसे मेज़र करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 यूनिट तक मेज़र करना है। फॉर एग्जांपल आपको 1.27 मीटर का मेज़रमेंट डायगोनल स्केल पे करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ 1 मीटर, 2 डेसीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ से चलेंगे 1 मीटर, तो ये आपका यहाँ से चलेगा 1 मीटर ले लिया आपने यहाँ से 1 मीटर, और 2 डेसीमीटर जाना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 डेसीमीटर हो गया, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर जाना है। तो अब ये डायगोनली आपको 7 तक जाना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब यहाँ पर आप 7 पर मार्क कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 7 पे मार्क कर दिया, और इससे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर, कि इस तरीके से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और ये 1 पर भी आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और
इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और इसको भी यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि 1.27 मीटर का मार्किंग हम कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डायगोनल स्केल जो बनी है वो सिंगल यूनिट के लिए बनी है। तो देखिए आपने यहाँ पर यूनिट जो है आपकी ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो ये डायगोनली आपने इसमें शो किया है। तो फॉर एग्जांपल आपको 175 mm 175 मीटर आपको मेज़र करना है। तो आपने क्या किया कि आपने यहाँ से यहाँ तक 100 लिया और 100 से 70 लिया आपने, ये 70 और इससे ऊपर 5 चले गए। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पर 5 जा कर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और इस तरीके से आप 175 मीटर आपने शो करा। तो आपने इसके पहले के डायग्राम में आपने क्या देखा कि आपने 3 यूनिट मेज़र करने के लिए, ये 3 यूनिट मेज़र करने के लिए डायगोनल बनाई थी और ये सिंगल यूनिट में भी आपने डायगोनल स्केल बनाई। तो ये इस तरीके से डायगोनल स्केल का रिप्रेजेंटेशन आपने इसमें देखा। अब हम देखेंगे कि डायगोनल स्केल का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं।